भर में कोरोना का कोहराम जारी है और देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा दिन ब दिन रफ्तार के साथ बढ़ता जा रहा है। देश में संक्रमितों का आंकड़ा 6 लाख को पार कर गया है। इसी बीच भारत और चीन के बढ़ते तनाव की वजह से अब कपड़े का व्यापार भी प्रभावित होता नजर आ रहा है। मिली जानकारी के मुताबिक तनाव की वजह से अब कपड़े महंगे होने वाले हैं। इसका कारण है कि अब चीन से कपड़े और उससे बनाने की मशीनों से जुड़ा सामान भारत नहीं आ पाएगा। चीन से बटन, मेटल और सिलाई मशीनें भारत आती हैं, लेकिन अभी सब फिलहाल नहीं आ पा रहा। भारत में सबसे बड़ा कपड़ा बनाने का बाजार तिरुपुर में है, जो 90% तक चीन से आने वाले फास्टनर, बटन, सिलाई मशीन, नीडल, लेपल पिन और टेक्सटाइल मटेरियल पर निर्भर है। हम कह सकते हैं कि भारत में टेक्सटाइल इंडस्ट्री की पूरी चेन ही इससे कहीं ना कहीं प्रभावित होने वाली है। मिली जानकारी के मुताबिक चीन से आया हुआ कई टन सामान अभी पोर्ट पर ही फंसा है। अब जब तक सारा सामान किसी और इंडस्ट्री से लाने की व्यवस्था नहीं होती, तब तक इंडस्ट्री को भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। गौरतलब है कि टेक्सटाइल से जुड़ा ये सारा सामान टर्की, ताइवान, वियतनाम और थाईलैंड से भी मिल सकता है। हालांकि ये भी सच है कि बहुत सारी जरूरी ऐसी एक्सेसरीज और मशीनों के स्पेयर पार्ट सिर्फ चीन में ही मिलते हैं। ऐसे में जो निर्यातक विदेशी ब्रांड्स के लिए कपड़े बनाते हैं, उनका कहना है कि जरूरी एक्सेसरीज ना होने की वजह से उनके एक्सपोर्ट ऑर्डर्स में देरी हो रही है। एक कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर की माने तो स्पेशल बटन, जिप और ब्रांडिंग टैग चीन से आयात किए जाते हैं। बहुत सारे इंटरनेशनल ब्रांड के टैग और अन्य ब्रांडिंग मटेरियल चीन में ही बनते हैं। अब ऐसे में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का कहना है कि चीन सबसे सस्ता है। हम चीन पर एक छोटी सुई से लेकर फैब्रिक ग्लू तक के लिए निर्भर है। यह मटेरियल भारत में भी बन सकता है, लेकिन उसके लिए सरकार का साथ होना बेहद जरूरी है, वरना अब कपड़े की कीमतें लगातार बढ़ती नजर आएंगी। जब तक ये मुद्दा सुलझ नहीं जाता, तब तक टेक्सटाइल इंडस्ट्री को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।